मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। बच्चों, हमने संस्कृत देववाणी में गीतम पाठ पढ़ा था। आज हम पंचम पाठ न विश्वस्येत् अविश्वस्ते पढ़ते हैं। जो हम इस लाइन का अर्थ देखते हैं। अविश्वस्यते माने अविश्वसनीय और विश्वस्येत् माने विश्वास करने योग्य और ना माने नहीं। तो अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हम चित्र में एक जामुन का पेड़ देख रहे हैं। जामुन के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है। वो मीठे मीठे जामुन के फलों को खा रहा है और उसी वृक्ष के नीचे एक मगरमच्छ बैठा है। मगरमच्छ जब आता है तो बंदर उसके लिए अमृत के समान मीठे फलों को लेकर आता है और मगरमच्छ को देता है। मगरमच्छ उन मीठे मीठे जामुनों के फलों को खाकर बड़ा प्रसन्न होता है। तभी वे दोनों जामुन के पेड़ की छाया के नीचे सुख से बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं। मगरमच्छ ने भी खाए हुए शेष जामुन के फल घर पर जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। आपस में दोनों में बातचीत चल रही होती है। तभी दोनों में आपस में विवाद हो जाता है। बच्चों, अब हम पाठ का अर्थ देखते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् समुद्र तीरे महान जम्बू वृक्षः। कस्मिंश्चित् माने किसी, समुद्र के, तीरे माने किनारे, महान माने महान, जम्बू माने जामुन का, वृक्ष माने पेड़, अस्ति माने है। किसी समुद्र के किनारे महान जामुन का पेड़ है। तत्र रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म। तत्र माने वहाँ, रक्त माने लाल, लाल मुख वाला, वानरा माने बंदर, प्रतिवसति माने रहता, स्म माने था। वहाँ रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। तस्य वृक्षस्य अधः कदाचित् करालमुखो नाम मकरः समुद्र सलिलनिष्क्रयं में आगतः। तस्य माने उस, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, उस वृक्ष के नीचे से करालमुख नाम का, मकरा माने मगरमच्छ, समुद्र माने समुद्र, सलिल माने जल, समुद्र के जल से निकलकर, निष्क्रम माने निकलकर, आगता माने आ गया। उस वृक्ष के नीचे से करालमुख नाम का मगरमच्छ समुद्र के जल से निकलकर आ गया। आयन्तम मकरः दृष्ट्वा रक्तमुखेन प्रोक्ता भो भवान अव्यागतो अतिथि तद्भक्षितुं मया दत्तानि अमृततुल्य जम्बूफलानि उक्तम च। आयन्तम माने आकर, मकरम माने मगरमच्छ को देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, रक्तमुखेन प्रोक्ता, रक्तमुख ने नाम वाले बंदर ने कहा, भो माने अरे, भगवान माने आप, अव्यागतो अतिथि माने आए हुए अतिथि के लिए, तद माने उसको, भक्षितो माने खाने के लिए, मया माने मेरे द्वारा, दत्तानी माने दिए गए, अमृततुल्य माने अमृत के समान, जम्बू फलानी माने जामुन के फल हैं। आकर मगरमच्छ को देखकर रक्तमुख नाम के बंदर ने कहा, अरे आप आए हुए अतिथि को और उसके खाने के लिए मेरे द्वारा दिए गए अमृत के समान जामुन के फल हैं। उक्तम च, और कहा, अपूजितो अतिथि यस्य गृहादायति विनिश्वन् गच्छन्ति विमुक्ता इस्तस्य पितृभिः स देवता। अब हमको लेना है गृहाद आयति से पहले अर्थ। तो घर, गृहाद माने घर, आयति माने आए हुए, घर आए हुए अतिथि को, पूजित माने पूजे जाते हुए, अपूजित माने न पूजे जाते हुए, विनिश्वन माने गहरी सांस लेकर, पितृभि माने पितरों और सह माने साथ, पितरों के साथ देवता भी विमुक्ता से चले, गच्छन्ति माने चले जाते हैं। घर आए हुए अतिथि को पूजे न जाते हुए गहरी सांस लेकर विमुक्ता से पितरों के साथ देवता भी चले जाते हैं। एवं उक्तम तस्मै सा जम्बू फलानि दत्तवान। एवं उक्तम माने ऐसा कहकर, उक्तम माने कहकर, उन जामुन के फलों को दत्तवान माने दे दिया। मकरो अपि तानि फलानि भक्षित्वा तेन सह चिरं वार्तालापं कृत्वा
सुखमनुभूय स्वगृहं गच्छति स्म। मकरो माने मगरमच्छ ने, अपि माने भी, मगरमच्छ ने भी, तानी माने उन, फलानी माने फलों को, भक्षित्वा माने खाकर, तेन माने उनके, सह माने साथ, चिर माने बहुत देर तक, वार्तालाप माने बातचीत, कृत्वा माने कर कर, सुख माने सुख का, अनुभव माने अनुभव कर कर, स्व माने अपने, गृह माने घर, गच्छति इसमें माने जा रहे थे। मगरमच्छ भी उन फलों को खाकर उनके साथ चिरकाल तक वार्तालाप करके सुख का अनुभव करते हुए अपने घर जा ही रहा था। तदुपरांतं नित्यमेव तो वानर मकरो जम्बूछाया स्थितो वार्तालापं कुर्वन्तो सुखेन तिष्ठता। उसी समय नित्य ही, तो माने वे दोनों, बंदर और मगरमच्छ, जम्बूछाया माने जामुन के पेड़ की छाया में स्थित, वार्तालाप माने बातचीत, कुर्वन्तु माने करते हुए, सुखेन माने सुख से, तिष्ठता माने बैठे। मकरो अपि भक्षिता शेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा स्वभार्याय पृच्छति स्म। मगरमच्छ ने भी भक्षित माने खाए हुए, शेष माने शेष, जम्बूफलानि माने जामुन के फल, गृह माने घर, गत्वा माने जाकर, जामुन के फल घर जाकर, स्वभार्या माने स्व माने अपनी, भार्या माने पत्नी, अपनी पत्नी को दे दिए थे। मगरमच्छ ने भी खाए हुए शेष जामुन के फल घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिए थे। एकदम मकरी पृष्ठवती, नाथ एवं विधानी अमृत सदृशानि फलानि कुतः प्राप्नोसि। एकदम माने एक बार मकरी ने पृष्ठवती माने पूछा, हे नाथ, आपने अमृत के समान ये फल कुतः माने कहाँ से, प्राप्नोसि माने प्राप्त किए। हे नाथ, आपने अमृत के समान ये जामुन के फल कहाँ से प्राप्त किए। मकरा उक्तवान, मकरा माने मगरमच्छ, उक्तवान माने कहा। मगरमच्छ ने कहा, भद्रे ममास्ति परम सुहद भक्तमुखो नाम वनरः सह प्रीतिपूर्वकम इमानि फलानि पृच्छति। हे भद्रे, मेरे ही परम सुहद माने मित्र, मेरे ही परम मित्र रक्तमुख नाम के बंदर ने सा माने उसे प्रीतिपूर्वक ये फल दिए हैं। मकरी अचिंत्यत या सदैव अमृततुल्य मधुराणि फलानि भक्ष्यति तस्य हृदयम अमृतमयम भविष्यति। मकरी ने अचिंत्यत माने चिंता की, या माने जो, सदैव अमृत के समान, मधुराणि माने मीठे, फलानि माने फलों को, भक्ष्यति माने खाता है, तस्य माने उसका हृदय अमृतमयी होगा। मकरी ने चिंता की, जो सदैव अमृत के समान मीठे फलों को खाता है, उसका हृदय भी अमृतमयी होगा। अनंतरम सह पति मुक्तवती, यद मया भार्या ते नूनम प्रयोजनम अस्ति तहि तस्य हृदयम मह्यम आनी है ददातु येन तद भक्षित्वा जरा मरण रहिता भविष्यामि। इसके बाद उसने पति से कहा, यदि मेरी पत्नी का निश्चय ही यह प्रयोजन है तो फिर उसके हृदय को, तही माने तो फिर, तस्य माने उसके हृदय को, मह्यम माने मुझे, आनी माने लाओ, ददातु माने देकर, येन तद भक्षित्वा माने उसको खाकर, जरा माने जन्म और मरण माने मृत्यु से रहित हो जाऊंगी। यदि मेरी पत्नी का निश्चय ही ये प्रयोजन है तो फिर उसके हृदय को मुझे लाओ, देकर उसको खाकर जन्म और मृत्यु से रहित हो जाऊंगी। तस्याः वचनं श्रुत्वा मकरः उक्तवान, उसके वचन को श्रुत्वा माने सुनकर, मगरमच्छ ने उक्तवान माने कहा, भद्रे माँ वेवं वद। भद्रे माने हे भद्रे, माँ माने मुझे ही बताओ, वह मुझे ही बताओ। यतः सह प्रत्यपन्नो अस्माकं भ्राता, यतः माने क्योंकि, सा माने वह अस्माकं माने हमारे, भ्राता माने भाई, क्योंकि वह हमारे भाई जैसा ही है। तम व्यापादितुम न शक्यते, वह मैं व्यक्त नहीं कर सकता। व्यापादितुम माने व्यक्त नहीं कर सकता, ना माने नहीं, वह मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तत् त्यजनम मिथ्याग्रम, तत् माने वह, मिथ्या माने झूठ, त्यजन माने त्याग, वह झूठ जो है त्यागने के योग्य है। एवं पति पत्नियों मध्य बहु विवाद अभवत्, इस प्रकार पति पत्नी के मध्य बहु माने बहुत, विवाद अभवत् माने हुआ, इस प्रकार पति पत्नी के मध्य बहुत विवाद हुआ। बच्चों धन्यवाद।